अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियो को सराह रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तो हम आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं, जिसका एक कहना चाहिए कि बहुत कुछ मतलब है और कुछ भी मतलब नहीं है, और ये बिना मतलब के बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सबसे पहली बात यह है कि क्या दुनिया में रहने के लिए सबसे मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है क्या? कि अगर हमें दुनिया में रहना है और हम जिंदा हैं, तो हमको क्या सबसे मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है? क्या रिश्तों को निभाने के लिए दुनिया के हर किसी को और किसी से मिलना जुलना या हर रिश्ते को निभाना, ये दुनिया का हर तरह से एक मुश्किल तरीन मसला है या मुश्किल तरीन काम है ये? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये बताएं कि क्या ज़रूरी है कि हम किसी से मिलें? ज़रूर। हम नहीं मिलना चाहते या हम नहीं मिलते, हम सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं, हम किसी से नहीं मिलना चाहते, या हमारा इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी से नहीं जुड़ना चाहते, तो क्या ये जीना, या हम जो जीना चाहते हैं या जो ज़िंदगी हम तसव्वुर करते हैं, ये वो ज़िंदगी होगी? कि नहीं, हम किसी से नहीं मिले, हम किसी के साथ ना जुड़े, हम किसी से बिल्कुल कोई भी रिश्ता ताल्लुक ना रखें और हम इस दुनिया में रह सकते हैं? या कोई भी इंसान दुनिया का अकेले रह सकता है कि नहीं, हमको किसी से नहीं मिलना है और हम अकेले ही रहेंगे, ना किसी से मिलेंगे, ना किसी रिश्ते को निभाएंगे और ना ही हम किसी रिश्ते के साथ जुड़ेंगे? और अगर निभाना इतना ही मुश्किल है और ज़रूरी भी है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किन किन चीज़ों के साथ हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और हम किन चीज़ों के साथ इस तरह रहें कि हमारा रिश्ता भी बना रहे और हम किसी के बुरे भी ना हो? तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर अपने अंदर उतारनी पड़ेंगी, अपने अंदर उनको रखना पड़ेगा और आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा और अपने को ही उनके लिए तैयार करना पड़ेगा, उनके जैसा आपको बनना पड़ेगा। वो आपके जैसे नहीं बनेंगे, लेकिन आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसमें आता है कि आप पहले तो बर्दाश्त रखें कि आपको अगर रिश्ता निभाने का शौक है और आप रिश्ता निभाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम सबसे मिलजुल कर रहें, तो सबसे पहली बात आती है कि आप रिश्तों को बर्दाश्त करें। उनकी अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, आप उनको बर्दाश्त करें और उनकी हर बात को नज़रअंदाज करें। अच्छा, उसके बाद हर बात को गलत ना समझें। वो आपकी गलत बात समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनकी किसी भी बात को गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको रिश्ता निभाना है। अच्छा, हर रिश्ते की आपको ही फिक्र करना है, आपकी कोई फिक्र कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उसकी फिक्र करना है और आप उसके साथ आपको जुड़ना है, आपको उसकी हर चीज़ की फिक्र करना है, तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। हर बड़े छोटे को आपको समझना है, आपको उसको इज्जत देना है, आपको उसके हर चीज़ का ख्याल रखना है। आपको ये नहीं कहना है कि तुम मेरा ख्याल रखो, नहीं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो छोटा है तो भी आप उसको इज्जत भी देंगे, आप उसके साथ जुड़ेंगे भी, आप उसका ख्याल भी रखेंगे, आप उसकी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे भी। अच्छा, उनके लिए आपको वक्त भी निकालना है कि आप नहीं कंप्लेन कर सकते कि आप उनसे ये कहिए कि भाई तुम बहुत दिन से आए नहीं, या तुमने हमें कोई कॉल नहीं की, या तुमने मेरी खैरियत नहीं पूछी, या तुमने हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं की। आप ये नहीं कह सकते, बल्कि वो आपसे कह सकते हैं कि भाई तुम कहाँ हो इतने दिन से, ना कोई खैर है, ना खैरियत ली, ना आए ना गए, ना फोन किया, ना हमारे बारे में कुछ सोचा। तो आपको उनके लिए वक्त भी निकालना है कि भाई आप उनको वक्त बेवक्त आप उनके घर पहुंचे। वो आपके घर नहीं आ रहे हैं या वो कहीं मसरूफ हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन आप मसरूफ नहीं हो सकते, क्योंकि आपको रिश्ता निभाना है। तो उनके लिए आपको वक्त निकालना है कि आप उनके वक्त पर जाएं, आप उनकी खैरियत पूछें, आप उनके लिए वक्त पर खड़े हों और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को, बातों को आप समझें। अगर आपके पास पैसा है तो आप उनके साथ पैसों से करें, आपके पास अगर पावर है या आपके पास ताकत है तो आप इन सारी चीज़ों से उनके साथ करें। वो आपके साथ चाहे पैसे से ना करें, जबान से भी ना करें, अमल से भी ना करें, पैसे हाथ पैर किसी चीज़ से ना करें, लेकिन आपको रिश्ता निभाना है ना, इसलिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते। कुल मिला के कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आपको उनके लिए हर वक्त
अवेलेबल होना है, आपको उनके लिए खड़ा होना है। अच्छा, उनके हर अच्छे बुरे वक्त के लिए भी आपको देखना है कि भाई इनके दुख है तो सुख है तो अच्छा है, खुशी है, गम है, या उनकी बीमारी है तो उनके लिए आपको पहुंचना है टाइम निकाल के। बहुत चाहे आप कितना भी बिजी हो, लेकिन आपको उनके टाइम पे पहुंचना है, उनका हर तरह से ख्याल रखना है, उनकी हर बात को आपको समझना है। उसके बाद उनकी किसी बात को भी आप दिल से नहीं लगाएंगे। अगर वो आपको कुछ बोल भी देते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने हमको बोल दिया है तो आपको दिल से नहीं लगाना है कि भाई हमको उनकी ये बात बुरी लगी या उनको ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल इन बातों को ना दिल पे ले सकते हैं, ना आप उनसे ये कह सकते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया या हमको ये चीज बुरी लगी। बिल्कुल, अगर आपने ये वर्ड अपने मुंह से निकाल दिया मतलब कि आपका रिश्ता खत्म, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है। अरे उनको देखो, फलां जो है वो इतने शिकायतें करते हैं, इतने शिकवे करते हैं और हम लोगों की कोई बात वो सुनना नहीं चाहते, तो आपको उनसे शिकवा नहीं करना है। आप ये कहने का बिल्कुल हक खो चुके हैं कि भाई हमको तुम्हारी ये बात बुरी लगी, या तुम आए नहीं, या तुमने मेरी फिक्र नहीं की, या तुम मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सके, या तुमने मेरे वक्त पर खड़े नहीं। कोई बात नहीं, वो नहीं आए, बिल्कुल ठीक है, उनके पास नहीं टाइम था या वो नहीं आ सकते थे, लेकिन आपको उनके लिए वक्त निकालना है, आपको उनके टाइम पे पहुंचना है, आपको उनकी हर अच्छी बुरी, जायज नाजायज, हाथ पैर से, कपड़े से, पैसों से, हर बात के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। कोई काम आप करेंगे, उन्होंने काम किया वो आपको नहीं पूछ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने काम किया तो आप उनको सबसे पहले पूछेंगे, उनको हर चीज में आगे से आगे रखेंगे, उनके लिए हर वक्त हर बात के लिए सीरियस रहेंगे, उनकी हर चीज के लिए आप फिक्रमंद होंगे। अगर आप बेटी या बेटा की शादी कर रहे हैं तो आपको उनके कपड़े देने की फिक्र होना चाहिए, आपको उनको जेवर और गिफ्ट देने की फिक्र होना चाहिए। उन्होंने दिया या नहीं दिया वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके लिए एक कंप्लेन का रजिस्टर तैयार हो जाएगा अगर आपने उनकी किसी छोटी बड़ी चीज या उनके खाने के लिए, या आपने उनको 2 बार 3 बार कॉल करके स्पेशल फील नहीं कराया कि भाई आप मेरी जिंदगी में बहुत स्पेशल हो, आपका आना जरूरी है, आप नहीं आएंगे तो हमारा फंक्शन खराब होगा, या आप नहीं आएंगे तो हमारी महफिल में सन्नाटा रहेगा। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, आप उनके लिए हर चीज के लिए खड़े रहें, लेकिन आपको कंप्लेन करने का बिल्कुल हक नहीं है। आपके लिए अगर अच्छा वक्त है तो भी आप उनको सबसे पहले याद करें, और अगर कोई बुरा वक्त है आप उनको खबर तो कर दें। भैया तुमको खबर तो करना चाहिए था, आप खबर कर दें। वो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका फर्ज है कि आप खबर कर दें। तो हर जगह पर अगर आपको रिश्ता निभाना है तो सबसे पहला काम यह है कि हम अपने आप को एक बहुत ज्यादा और बहुत कुछ एक्सरसाइज करके, मश्क करके, होमवर्क करके हम अपने को तैयार करेंगे कि भाई हमें रिश्ता निभाना है। उनको वो किसी तरह से भी गलत नहीं है, 100% हम गलत हैं, हमको समझना है। हमारे समझने की कमी थी, हमने ये बात गलत समझी, हमने ऐसा गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने उनकी खातिर तवाज़ु में कमी रखी, हमने उनके किसी भी लेन देन में कमी रखी। तो कुल मिला के यही कहने पर है कि रिश्ता जो है वो एक तरफा निभाना है, वो नहीं निभाएंगे बिल्कुल कोई कंप्लेन आप नहीं कर सकते। लेकिन आपसे गलती हुई है, या आप कहीं पे कमजोर हो गए, या आपकी नजर से कोई चीज निकल गई और आपने ध्यान नहीं दिया, या आपने उनको जरा सा भी नजरअंदाज किया, बस वो चीजें जो होती हैं वो आपकी टारगेट होंगी। क्यों? क्योंकि आपको रिश्ता निभाना है, और अगर आपने इन तमाम चीजों को ध्यान नहीं दिया तो एक लंबी लिस्ट आपके लिए तैयार हो रही है कि भाई ना इनको तमीज है, ना इनको किसी बात की फिक्र है, फला ऐसे हैं, इनको इनसे मिलना नहीं चाहिए, इनके अंदर सर से पैर तक कमियों का एक बड़ा जखीरा है, ये बहुत ज्यादा कंप्लेन के लायक हैं और इनमें ये कमी है, तो इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, क्योंकि ये गलत है, वो गलत है कहीं नहीं, वो कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन आप गलत हैं, हर चीज में आप गलत हैं। आपने उनको पूछा नहीं, आपने फोन नहीं किया, आपने उनकी इयादत नहीं की, या उनको किसी भी तरह से आपको गलत साबित कर देना है। तो अगर आपको रिश्ता निभाना है तो आपको बिल्कुल भी एक कहना चाहिए कि बिल्कुल एक बेजान सी चीज बन जाना है कि भाई सामने वाला जो है वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमको उसको 100% देना है,
हमें उसकी हर बात का ख्याल रखना है, हमें उसकी फिक्र करना है, हमें रिश्ते निभाना है। उसने कुछ नहीं किया लेकिन कोई बात नहीं, उसको सारी कंप्लेन करने का हक है। अगर आप बहन हैं तो भी आप उन्हीं फर्जों को निभाएं। बहन का फर्ज है कि वो फोन करे, बहन का फर्ज है कि वो अच्छे बुरे खड़े हो, बहन का फर्ज है कि उनके लिए जोड़ा भागा लेकर जाए, बहन का फर्ज है कि उनका मकान बना है तो वो वहां पर फौरन जाके उसको देखे और समझे। और आप अगर उधर से उनसे कह दिए कि भाई तुम नहीं आए या हम नहीं पहुंच पाए तो तुम ही आ जाते या तुम हमें ऐसा कर देते, बिल्कुल भी नहीं। ये कहीं मार्जिन नहीं है आपके लिए कि आपको ये कहने की परमिशन है कि आपने ऐसा नहीं किया। सारा कंप्लेन का जो आपके पास आता है वो सामने से आएगा। और अगर आप भाई हैं तो बहन आपके ऊपर अटैक कर रही है, क्योंकि अगर भाई को जिसको निभाना है उसको सुनना पड़ेगा। जिसको सुनना है वो इसलिए तैयार है क्योंकि उसको रिश्ता निभाना है। जो भी रिश्ता हो, वो जो सामने से कह रहा है वो 100% सही होता है, और जिसको टारगेट बना लिया वो हमेशा गलत होता है। तो बेहतर है कि या तो हम इतनी अपने अंदर सलाहियत और इतनी ताकत पैदा करें कि हम किसी भी रिश्ते को बाखूबी निभाने के लिए अपने अंदर सब्र और तहम्मुल रखें, हर बात को नजरअंदाज करने की ताकत रखें कि सामने वाला हमको कुछ भी बोलेगा हम हंस के और उसकी बात को नजरअंदाज कर देंगे और बात को खत्म कर देंगे। हम फिर से एक नए सिरे से एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे और ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमको उनकी कोई बात फील हुई या हमको कुछ उनका बुरा लगा। वो आपके बच्चों के साथ अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनके बच्चों के साथ अच्छा होना, वो आपकी फैमिली के साथ अच्छे हों या ना हो, लेकिन आपको उनका अच्छा होना है। क्यों? क्योंकि आपने दिल में ठाना है कि हमको रिश्ता निभाना है। वो आपको कितनी भी बातें कह जाएं, लेकिन आपको सर तस्लीम करके झुका के और सुन लेना है कि हाँ भाई इनकी ये जो कह रहे हैं वो सही है। और चार लोगों में वो बैठ के आपको इस तरह से कायल कर देंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ सही बात है, हम ही गलत हो गए। चाहे हमारी गलती एक बहुत महीन सी चींटी के सर के बराबर भी ना हो, लेकिन वो इस तरह से आपकी बात को बढ़ा चढ़ा के और इतना गलत पेश कर देंगे, इस तरह पेश कर देंगे कि आपको हर चीज में शर्मिंदगी होगी कि हाँ हमारी ये गलती थी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ही खड़े हो जाते या हम ही चले जाते, हाँ हमारी ये गलती है। आखिर अल्फाज जो सुनना चाहते हैं आपसे, वो यही सुनना चाहते हैं कि भाई हाँ ठीक है भाई, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम इस चीज का ख्याल रखेंगे। उन्होंने आपके मुंह से इतना सुन लिया, आप ये समझ लीजिए कि उनकी सारी कंप्लेन जो थी वो बहुत सुकून में चली गई और उनको बड़ा अच्छा फील हुआ कि देखो हमने अपनी कमी तक नहीं आने दिया। वो हमसे क्या बोलते, हमने खुद उनको सुना दिया, या हमने खुद उनकी इज्जत उतार दी, या हमने खुद उनको इतनी बातें कह दी कि वो सर ही नहीं ऊंचा कर पाए। तो ये जो चीजें होती हैं ये लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए एक तरफा अगर आप चाहें कि वो रिश्ता एक तरफा हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता किसी भी तरह का हो, हर रोज अगर माँ बेटे को फोन करे या माँ ही औलाद की फिक्र करती रहे तो कितना चलेगा। एक टाइम के बाद माँ को ये एहसास हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे बार बार फोन करने से उनको प्रॉब्लम होती है या वो डिस्टर्ब होते हैं, या बच्चे बार बार माँ को फोन कर रहे हैं, या बच्चे माँ बाप की खैरियत ले रहे हैं और माँ बापों को लगता है हाँ ठीक है उनकी कॉल आ गई तो उन्होंने बात कर ली, और नहीं आई तो उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि हाँ मेरे बच्चे कैसे हैं, किस हाल में हैं, या उन पे क्या बीत रही है, वो किस कंडीशन में है। तो किसी भी रिश्ते को अगर एक तरफा निभाया जाएगा तो वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा वो रिश्ता बहुत ही कहना चाहिए कि खोखला सा और बहुत कमजोर रिश्ता होता है। तो रिश्ता निभाने के लिए कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सामने वाले को ही जलील समझें या हम उसको सब कुछ कह दें, और उधर से जवाब की उम्मीद नहीं होना चाहिए कि उधर से भी जवाब आ सकता है। और अगर उन्होंने जवाब दे दिया है तो हम उनको खानदान में बदनाम कर देंगे, खानदान में इज्जत उतार देंगे और कहीं भी इनको जाने लायक नहीं रखेंगे। तो बेहतर है कि आप ऐसे रिश्तों से दूर रहें जिनको निभाने में आप पूरी तरह से थक गए हैं और बीमार हो गए हैं, जहनी भी बीमार हैं और फिजिकली भी बीमार हो गए, तो फायदा कुछ नहीं हुआ। बेहतर है कि हम उन चीजों से दूर रहें जिनको हमसे इतनी कंप्लेन है, या जो हमको सामने से हर वक्त जलील समझते हैं, या मेरे लिए बुरा सोचते हैं, या वो मेरे लिए हर बात उनको बुरी ही समझना है, या मेरी हर बात उनको बुरी लगती, तो हम ऐसे लोगों से दूर क्यों ना रहें।
भाई हम रिश्ता निभाने निकले हैं तो रिश्ता कभी एक तरफा तो नहीं निभाया जा सकता ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो ताली जब दोनों हाथ से बजती है तो दोनों हाथ को बराबर में होना चाहिए कि अगर कभी हमारी कोई बात है तो वो नजरअंदाज करें और अगर उनकी कोई बात है तो हम नजरअंदाज करें। हम अच्छे बुरे उनके खड़े हों और वो हमारे अच्छे बुरे खड़े हों। ये नहीं कि हम खाली निभाते चले जा रहे हैं, हम उनकी हर बात को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उनकी हर बात को समझ रहे हैं और उनको हमारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या उन्होंने एक दिल में ठान लिया है कि हम सामने वाले को सिर्फ जलील ही करके रखेंगे या हम उसके बारे में बुरा ही कहेंगे और उनको हर बात पे हम इतना ज्यादा बोल जाएंगे कि वो अपने अंदर बहुत ही कमजोर सा और बहुत ही गलत फील करेंगे कि हाँ सच बात है, हम ये गलत हैं, हमको ही इन चीजों की फिक्र करना चाहिए या हमको ही उनसे जुड़ना चाहिए था। उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी ही है। अगर आप फैमिलीदार हैं तो आपको ये कि भाई हाँ हमारी बीवी की गलती है, हमारे बच्चों की गलती है। और अगर आप बहन हैं या आप और कोई रिश्ता है आपका, तो जो सामने से इतनी कंप्लेन कर रहा है मतलब ये कि हमारी पूरी फैमिली की गलती है और जो सामने से कंप्लेन आ रही है वो 100% सही है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो एकदम 100% परफेक्ट था, उसकी कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, कोई भी उनके अंदर ऐसी बात नहीं थी जो गलत कहलाने लायक हो। हमारे अंदर सारी गलतियां थी और हमको ही उनकी गलती को तस्लीम करना है और आइंदा के लिए अपने आप को खड़ा रखना है कि ठीक है भाई हमने एक बार गलती की, अब हम आइंदा गलती नहीं करेंगे। हो सके तो आप उनको सॉरी भी कहें, उनसे माजरत भी करें और उनके साथ आगे से अच्छे बर्ताव या वो जैसा चाहते हैं हम वैसा बन के उनके सामने खड़े हों। अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हैं तो बेहतर है कि ऐसे रिश्तों से या तो दूर रहा जाए और या तो अपने अंदर इतना बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल रखा जाए कि इस रिश्ते को निभाने के लिए हमको तमाम चीज़ों को अपने अंदर रोकना पड़ेगा और अपने अंदर बहुत ही सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, इजहार करना पड़ेगा कि नहीं भाई हमको तुम्हारी कोई बात नहीं बुरी लग रही, हाँ तुम जो हमसे कंप्लेन कर रहे हो वो बातें तुम्हारी सही हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जो लोग रिश्तों से जुड़े हैं वो इन बातों को ज़रूर समझेंगे और बहुत गहराई के साथ समझेंगे कि क्या हमारी जो बातें हैं या जो हम आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो गलत है। रिश्ता कभी भी बहुत देर तक वो नहीं चल पाता जिसमें शिकायतों के एक बड़े बड़े से पहाड़ खड़े हो जाते हैं, जहां पे सिर्फ शिकायतें ही होती हैं और किसी बात को नजरअंदाज नहीं करना होता, कभी किसी की फीलिंग को नहीं समझना होता या उस तक इन बातों को नहीं पहुंचाया जाता कि नहीं, या उसके खानदान वाले या महल्ले वाले या जो लोग उनसे बहुत करीबी हैं, दोस्त अहबाब है, कि देखो नहीं अगर उनकी गलती थी तो तुम्हारी भी गलती है। और जहां पर एक तरफा फैसले हो जाते हैं कि नहीं सारी गलती इनकी ही है, हमारी कोई गलती नहीं है और हमने तो कहीं गलत किया ही नहीं, चाहे वो सर से पैर तक गलत हो लेकिन वो कहीं गलत नहीं है, तो फिर ऐसा रिश्ता बहुत दूर तक नहीं चलता। वो रिश्ता कोई भी हो, किसी भी रिश्ते की बुनियाद पर हो, लेकिन वो बुनियाद हिल जाती है और एक टाइम आता है कि आप थक जाते हैं और आप उन रिश्तों से दूर हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे हौसले के लिए आप फ्रेंड्स में बहुत शेयर करें। और तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि हमें आपकी हर कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो बातें हम कर रहे हैं या हम कहना चाहते हैं, जो मैसेज हैं, वो एक बात नहीं है आपसे करना, सिर्फ ये एक मैसेज है। जो इस वक्त हालात हैं दुनिया के, उन चीज़ों को लेकर ये एक मैसेज होता है कि आपके आसपास या आपके ख़ानदान में या रिश्तों को कैसे बचाया जाए या रिश्ते कैसे बचाए जा सकते हैं। तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को बड़े से बड़े तादाद में शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों तक ये मैसेज उतना ज़्यादा पहुँचेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।